हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब ये समुच्चय हमको दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो पहला देखिएगा, पहला हमको बोला है कि वर्ष के महीनों का संग्रह। तो आप ये बताइए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो उनको हम इसके अंदर लिख सकते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से लिख सकते हैं और इनको हम गिन भी सकते हैं। इसलिए यह वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है ये कैसा है, परिमित समुच्चय है। तो इसको क्या लिख देंगे, यह परिमित है। क्या है, परिमित है। दूसरा देखिए दोस्तों, हमको समुच्चय दे रखा है मंझला ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये संख्याएं आगे चलती जाएंगी। और ऐसी संख्याएं तो ये तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और प्राकृत संख्याएं चलती ही जाती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो इनको हम गिन नहीं सकते। कहाँ तक गिनोगे दोस्तों, हम 1000 तक गिनेंगे और आगे चलते जाएंगे, हम 5000 तक गिनेंगे और आगे चलते जाएंगे, हम 1,00,000 तक गिनेंगे, ये और आगे चलती जाएंगे। तो कहाँ तक गिनोगे, इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है। अतः यह अपरिमित, यह अपरिमित समुच्चय, यह अपरिमित समुच्चय है। तीसरा देखिएगा, 1, 2, 3 ये लगातार गिनती हम बोलते जा रहे हैं। कहाँ तक, 99 और 100 तक। तो इसको गिन सकते हैं हम, क्योंकि गिनती तो हम गिन सकते हैं और ये काउंटेबल है, क्योंकि ये 100 के ऊपर आकर के रुक जाता है, जबकि ऊपर वाला तो रुकता ही नहीं है, तब ये अपरिमित था। ये 100 तक आकर के रुक जाता है, ये आगे नहीं जाएगा, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। यह परिमित है। यह क्या है, परिमित है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। 100 से बड़े 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे चलता ही जाएगा। बहुत सारी संख्याएं, ये आगे चलता ही जाएगा। तो बहुत सारे 100 से बड़े तो धन पूर्णांक होते हैं, अतः यह काउंटेबल नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते। कहाँ तक गिनेंगे, ये तो चलता ही जाएगा आगे। अतः यह अपरिमित है। यह क्या है, अपरिमित है। और 5वां प्रश्न हमको दे रखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो दोस्तों 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक 2 होता है, जो कि सम अभाज्य पूर्णांक है, एकमात्र सम अभाज्य पूर्णांक है। और कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे ये चलता ही जाएगा। और 100 से छोटा है ना, 99 से छोटा है, तो 97 अभाज्य संख्या होती है, 97 तक ये आ जाएगा। तो इन संख्याओं को तो हम गिन सकते हैं और यह परिमित समुच्चय है। अतः यह परिमित है। यह क्या है, परिमित है। तो इसने पूछा था कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। 1 नंबर परिमित है, 2 नंबर
अपरिमित है, 3 नंबर परिमित है, 4 नंबर अपरिमित है, 5 नंबर परिमित है। तो दोस्तों आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।